हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम डॉक्टर रुपिंदर और ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए, मेरे को बहुत सारे बच्चे जो कनेक्ट हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आईआईटी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं या और अदर मेडिकल एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। खासकर वो बच्चे दोज हु आर अपियरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी और एमपीएससी और एनी पब्लिक सर्विस, जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और कॉमन जैसे एसएससी है या बैंक के पीओ के एग्ज़ाम्स हैं। तो कभी कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो पहले से ही फ्रॉम 12th ऑनवर्ड्स पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मेरे पास मेल के अंदर क्वेश्चंस हैं कि मैम हाउ टू क्रैक यूपीएससी, आप हमें स्ट्रैटेजी बताइए। ऑनलाइन हम लोग अभी कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन जब से हमारा लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन सेशन शुरू हुए हैं, स्कूलिंग या कॉलेज जो शुरू हुआ है उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर बेयर करना पड़ रहा है, पेरेंट्स को कोऑपरेट करना पड़ रहा है। पेरेंट्स जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करने पड़ रहे हैं, खासकर फॉर द ट्यूशन्स ऑल्सो द पीपल आर फेसिंग कपल ऑफ थिंग्स। तो देखिए, जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, हम एक वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर सकते। तो आई फील दैट वी विल स्टार्ट सम ऑफ वीडियोस विद अ वेरी स्क्रैप। हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे सो दैट आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग आपको इंफॉर्मेशन मैं दूंगी उन वीडियो के थ्रू, और आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे पुट ऑन कर सकते हैं और मुझे कभी भी आप मेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। स्ट्रैटेजी के लिए मेरा बुक आ रहा है डिकोडिंग द एग्ज़ाम स्ट्रेस, जो अभी कुछ एक दिनों के अंदर जो है वो हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। तो जैसे ही वो पब्लिश हो जाएगा तो उसमें से आपकी 70% जो एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेरीज है वो हम लोग हमने उसमें कोशिश की है कि हम लोग उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश हुई है उसमें। लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें जो है वो छूट जाती है, जो 1-to-1 हम लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, जब स्ट्रैटेजी की बात होती है किसी भी एग्ज़ाम की, एक आज छोटा सा टिप देती हूँ मैं इस वीडियो में कि सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा सिलेबस। बच्चों को सिलेबस पता होता है लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो उसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम, बिफोर टेकिंग एनी कोचिंग क्लासेस, बिफोर ज्वाइनिंग एनी टीचर who are giving you the notes or anything whatever the subject you are opting, like आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जो भी आप तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे पहले एजुकेशन लेने से पहले या उनके पास जाने से पहले या कोई भी ऐसी अकेडमीज ज्वाइन करने से पहले, ये मेरा पर्सनल आपको कहना है कि जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जैसा कि सबको पता है एनसीईआरटी इज़ अ बेस ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और एनसीईआरटी के बुक से ही हमारा जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी हमें करनी है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे लिए वो ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए, या हमारे लिए एक हमारी होली बुक्स हैं जिनको हमें कभी नहीं छोड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, इनिशियली स्टेज में ही कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, बट बहुत ही वो सुपरफिशियल जो है वो क्लासेस होती हैं। उसमें आपका जो पुराना सिलेबस होता है, मतलब क्या करना है आपको, जो आपके 6th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के जितने भी एनसीईआरटी के बुक्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, व्हाट्सोएवर, आपको उनको थॉरोली पढ़ना है। जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, दोज बुक्स शुड बी थॉरोली, आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि कौन सी बुक में क्या चैप्टर था, किस तरीके से हमारा हिस्ट्री जो है वो क्या थी। तो मतलब एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो अगर एनसीईआरटी की बुक्स आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको जो फेलियर है वो बहुत मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट जो बच्चे जो बुक फॉलो नहीं करते हैं या एनसीईआरटी के थ्रू नहीं काम करते हैं, उनका जो कंपटीशन में स्कोर है या फेलियर रेट जो है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए कुछ एक स्टेट बोर्ड के जो बुक्स हैं, बच्चे काफ़ी अपना सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ जो गाइड्स आते हैं उनको फॉलो करते हैं पढ़ने के लिए कि हाउ टू क्रैक यूपीएससी एमपीएससी, वो एक किताब पढ़ी और हम लोगों ने तैयारी कर ली। तो ऐसा नहीं होता है।
यूपीएससी एक बहुत ही डेडिकेटेड एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो एमपीएससी है, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें आपकी डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन के लिए आपको थॉरोली बुक स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स विच यू हैव टू फॉलो फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स टू 12th ऑनवर्ड्स। जब आप उसको थॉरोली पढ़ लेंगे तब आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, आपको जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसके टीचर को आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी डाउट्स को, अपने क्वेरीज को। लेकिन बिफोर doing any coaching, before taking anyone any coaching classes, you should only and only focused on NCERT books. Once it will be covered up, then you can go ahead. So this is the first and important tip how to crack any competitive exam. Thanks for watching me.